वो तुरंत फ्लाइट के दौरान वो सिर्फ वॉशरूम गई थी, लेकिन अनजाने में उसी एक फैसले ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलकर अपनी सीट पर लौटने वाली थी, तभी विमान अचानक भयानक टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। फिर वो वॉशरूम के अंदर ही बुरी तरह हिलती रही और इतनी डर गई कि उसने तुरंत मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसके चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उसके पास दरवाजे को लात मारकर तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वो पूरी तरह सन्न रह गई। विमान सच में बर्फ से ढके एक पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो एक विमान दुर्घटना में जिंदा बच गई है। जमीन पर चारों तरफ बिखरी लाशों को देखकर उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो किसी और जिंदा बचे इंसान को ढूंढे, लेकिन पूरे विमान में उसे लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तभी जब वो पूरी तरह निराशा में डूब चुकी थी, थोड़ी ही दूरी से अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ी और देखा कि एक आदमी विमान के मलबे के नीचे फंसा हुआ था। उसने बिना देर किए उसे बाहर निकाल लिया। तभी उन्होंने देखा कि बर्फीला तूफान और भी तेज होता जा रहा था। वो दोनों ठंड से जमकर मरना नहीं चाहते थे, इसलिए जल्दी से दोबारा विमान के अंदर लौटे ताकि ऐसी चीजें ढूंढ सकें जो उन्हें गर्म रख सकें। अपनी जान बचाने के लिए वो उसे जल्दी से उसी छोटे से वॉशरूम में ले गई, क्योंकि बर्फीले तूफान से बचने के लिए वही एकमात्र सुरक्षित जगह थी। फिर उन दोनों ने खुद को कंबलों से ढक लिया और एक दूसरे से सटकर बैठ गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते हुए उन दोनों ने किसी तरह पूरी रात गुजार दी, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत थी। इस जमी हुई वीरान जगह में जिंदा कैसे रहा जाए। अगली सुबह उसने खुद को संभाला, वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकली तो उसने देखा कि सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त विमान ही नहीं, बल्कि पूरा पहाड़ बर्फ से ढक चुका था, जिससे रेस्क्यू टीम के लिए उन्हें देख पाना बेहद मुश्किल था। चारों तरफ जमी हुई लाशों को देखकर वो तुरंत गहरी निराशा में डूब गई। उसने सोचा कि कहीं जाकर मौत का इंतजार कर ले, लेकिन तभी वो आदमी उसके पास आया और उससे कहा, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर उसने खुद को फिर से संभाल लिया, लेकिन वो आदमी दूसरों को तो हिम्मत दे सकता था, खुद को नहीं। उसके जाते ही वो आदमी पूरी तरह टूट गया और जोर जोर से चिल्लाकर अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकालने लगा। तभी उन्होंने देखा कि एक और भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है, इसीलिए ठंड से बचने के लिए दोनों फिर से उसी वॉशरूम में जाकर छिप गए। लेकिन हमेशा वहीं छिपे रहना कोई हल नहीं था। जिंदा रहने के लिए उस आदमी ने उससे कहा कि वो उसके साथ इस जगह से निकल चले। अगर पहाड़ के नीचे कोई बस्ती हुई तो शायद उनकी जान बच सकती है, लेकिन उसे लगा कि बाहर जाना मतलब खुद अपनी मौत को बुलाना है। अगर वे बाहर निकले तो या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर भूख से। जब उस आदमी ने देखा कि वो हर हाल में यहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहती है, तो उसके पास उसे छोड़कर अकेले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शुरुआत में वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे उस आदमी की परछाई दूर होती गई, अकेलेपन का डर उसके दिल में बुरी तरह भर गया और आखिरकार वो डरते हुए उसके पीछे चल पड़ी। इसी तरह दोनों की रोमांच और खतरों से भरी जिंदा रहने की जंग शुरू हो गई। लेकिन एक के बाद एक कई पहाड़ पार करने के बावजूद उन्हें दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। अब उसने उस आदमी को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन इस हालत में वो भी आखिर क्या कर सकता था। तभी जब वो मन मारकर उसके पीछे आगे बढ़ रही थी, अचानक उस आदमी की नजर किसी बेहद डरा फ्लाइट के दौरान वो सिर्फ वॉशरूम गई थी, लेकिन